मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग जानेंगे कि सबसे पहले किस औरत ने गर्भ धारण किया था और किस ऋषि के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। सरस्वती माता ब्रह्मदेव से आकर पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है तथा शरीर के अनेक अंगों से अलग अलग ऋषियों को पैदा किया है तथा अनेक सुंदर स्त्रियों, अप्सराओं, गंधर्वों, देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने स्त्रियों को इतना सुंदर चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में स्त्रियां ही क्यों गर्भ धारण करती हैं? इसका क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न पूछा है और ये बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण करने का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अधिक पीड़ा होती है। इस रहस्य में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से पूरी सुने। जो भी स्त्री इस कथा को श्रवण करती है, उसे अत्यंत गुणवान, बलवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को सुनाएं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत्स्य ने मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने अनेक प्रकार की विद्याएं उन्हें सिखाई थी तथा उनके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने चले गए। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलत्स्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य ऋषि पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टाएं करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलत्स्य ने क्रोध में आकर वहां पर सभी अप्सराओं, गंधर्वों को ये चेतावनी दे दी, आज के बाद जो प्राणी उनके सामने आएगा, उनकी तपस्या में भंग डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलत्स्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर सभी अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तणबिंदु की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलत्स्य तपस्या करते थे। तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए
महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हमीर भुआ महर्षि पुलत्स्य के सामने खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस पुत्री पर पड़ी। महर्षि पुलत्स्य के श्राप का प्रभाव उस कन्या पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक वह अपने शरीर में विचित्र बदलाव देखकर हमीर भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं, तो हमीर भुआ ने उस घटना के बारे में उन्हें बता दिया। फिर हमीर भुआ की सहेली उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर हमीर भुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि धनबिंदु को बहुत दुख हुआ। ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, तब उन्हें पता चला पुलत्स्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या के साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलत्स्य को देखकर नमस्कार किया और क्षमा याचना प्रार्थना करने लगे। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र हैं। सारे जग में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु हैं और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हो गया। वह आपके कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में कुंचित मात्र भी दोष नहीं है। अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इसी प्रकार धनबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलत्स्य से विनती की। धनबिंदु को आदर सत्कार से महर्षि पुलत्स्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हमीर भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि धनबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण आपकी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं आपकी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता न करो। इस प्रकार से ऋषि पुलत्स्य ने ऋषि धनबिंदु की कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब धनबिंदु की कन्या हमीर भुआ उनके साथ आश्रम पर रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलत्स्य भी देवी हमीर भुआ पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें मेरे ही समान पुत्र होने का वरदान दे देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था। तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा। समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र संसार विश्वसर्वा के नाम से जाना जाएगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हमीर भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दे दिया।
महर्षि पुलस्त्य के कथनानुसार उस पुत्र का नाम विश्वसर्वा रखा गया। विश्वसर्वा अपने पुत्र के समान अत्यंत विद्वान, सत्यवादी, धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में थी। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भरद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वसर्वा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्ण रखा गया। वैष्ण का एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही उनके मन की गति से चलने वाले पुष्प विमान कुबेर जी को भेंट के कर दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी को नियंत्रण में ही है। धन का 16वां भाग मनुष्य को प्रदान किया। महर्षि विश्वसर्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्वसर्वा को भी निमंत्रण दिया था। ऋषि विश्वसर्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए। तब भगवान शिव ने ऋषि विश्वसर्वा को दान मांगने को कहा। तब विश्वसर्वा की पत्नी ने छल से लंका मांगने को विवश कर दिया। भगवान शंकर तो भोले माने जाते हैं। विश्वसर्वा को लंका दान में तुरंत भगवान शिव जी ने दे दिया, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वो ही सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। जिसके बाद विश्वसर्वा ने भगवान शंकर द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया। किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन लिया। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। मैंने संसार की स्त्रियों को बहुत ही सहनशील और दयालु बनाया है। उनमें हर दुख कष्ट सहने की क्षमता प्रदान की है। इसलिए श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं।